विश्व स्तरीय संस्था है जिसको हम WHO बोलते हैं, उनने जो है 1987 में जो 31 मई है उसको वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो लगभग 80 लाख जो डेथ हैं वो टोबैको के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण पूरे संसार में नोटिस की जाने लगी एक साल में। और इनफैक्ट जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं लेकिन स्मोकर्स के साथ रहते हैं तो उनको भी लगभग ऐसा आंकड़ा है कि लगभग 12 लाख लोग ऐसे लोग की डेथ जो है हर वर्ष इसको टोबैको से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके कारण हो जाती है। ये प्रॉब्लम ऐसी कैसे पैदा हुई और कहाँ से पैदा हुई, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो टोबैको है वो हमारे देश में ये समझिए कि कौन लेके आया, तो वो अंग्रेज लेके आए हमारे देश में। सबसे पहले जो है 16वीं शताब्दी के पहले ये सिर्फ अमेरिका में उगाया जाता था और वहाँ के लोग इसको मेडिसिनल यूज में इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो ऐसा माना जाता है कि उनके कारण जो है ये यूरोप में पहुंचा। और यूरोप में जैसे स्पेन है वहाँ पे लॉस सिगारेल्स जैसी जगह थी, शायद उसी के नाम पे सिगरेट का नाम पड़ा, तो वहाँ और उस समय इसका उपयोग जो है एक कैश क्रॉप के रूप में इस्तेमाल करते थे, मतलब लोग मोटिवेट करते थे कि ज़्यादा उगाओ। तो क्यों ऐसा इसको उगाने के पीछे इसका कारण क्या था, तो इसमें जो एक जर्मन साइंटिस्ट हैं उनने 1828 में इससे निकोटीन जैसा एक जो पदार्थ है वो आइसोलेट किया। और निकोटीन पदार्थ को इनिशियली जो है इसकी प्रॉपर्टी पाई गई कि ये न्यूरोटॉक्सिन है। और उस समय इसका इस्तेमाल इंसेक्टिसाइड जो हम लोग कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं तो इसका बहुतायत में कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर कुछ लोग इसको जब टेस्ट किए तो देखे कि इसमें CNS स्टिमुलेंट जैसा, मतलब हमको अच्छा लगने लगता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी आई। कुछ एनाल्जेसिक्स भी रहते हैं कि माइल्ड प्रॉपर्टी थी। और ये जो गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करने की इसमें कुछ प्रॉपर्टी थी। मतलब ग्रामीण परिवेश में तो ये आप मानिए कि हर घर में लोग तंबाकू का बड़ा सा पैकेट रखते हैं और चूना रखते हैं, और यदि कोई किसी के यहाँ मिलने जाता है तो उसको एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप किसी के यहाँ जाओ तो वो आपको तंबाकू चूना खिलाएंगे ही खिलाएंगे। तो इनफैक्ट गांव में रहने वाली कुछ महिलाएं भी तंबाकू का सेवन करती हैं। तो बोलते हैं लोग कि जब दांत दर्द करते हैं तो तंबाकू यदि रख लेते हैं तो दांत नहीं दर्द करते हैं। तो हो सकता है इसकी जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है उसकी वजह से हो। या कई लोग बोलते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं होता और तंबाकू खा लेते हैं या बीड़ी पी लेते हैं तो हमारा पेट, निश्चित रूप से इसमें जो निकोटीन रहता है वो हमारे एसिटिल कोलिन जो रिसेप्टर है उस पर वर्क करता है, उसकी वजह से ये बेनिफिट्स लोगों को मिलते हैं। और इसी की वजह से ये जो है बहुतायत में प्रचलन में आ गई। तो इसका प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा और इसको इसीलिए कैश क्रॉप के नाम से लोग जानने लगे। इनफैक्ट 1880 में जो है जेम्स बोनसेक करके हैं, उनने इसको सिगरेट बनाने का पेटेंट हासिल किया। और उसके बाद से इसका सिगरेट का बहुत ही तेजी से प्रोडक्शन बढ़ने लगा। तो इसमें निकोटीन रहता है, वो शरीर के ऐसा कोई जो जगह नहीं है, कोई अंग नहीं है जिसमें ये कैंसर ना करता हो। ये शरीर के है उसका न केवल कैंसर करता है बल्कि इसका हड्डियों में भी दुष्प्रभाव होता है। तो हड्डियों में ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं जो हड्डियां बनाती हैं वो इनको जो है डैमेज करता है। इसके कारण लोगों की हड्डियां कमज़ोर भी होने लगती हैं और हड्डियों का जो मांस है जिसको हम बोलते हैं बोन मास, वो भी कम होने लगता है इसकी वजह से। और दूसरा जो है ये हमारे जो खून की धमनियां हैं उनमें जो है जो बहुत फाइन माइक्रो धमनियां हैं उनको डैमेज कर देता है ये, जिसके कारण क्या है हमारी नसों में भी खून की सप्लाई नहीं हो बन पाती। इस वजह से
हाथ पैरों में झुंझुनाहट आना या मान लीजिए खून का संचार ना हो, तो उसमें जैसे कोई भी चलता है तो उसके पैर थकने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी कोरोना पीरियड आया था तो जिसमें हम ऑक्सीजन का संचार टेस्ट करते थे कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन तो कम नहीं हो रहा कोरोना के कारण। तो इसमें भी जो टोबैको के कारण या जैसे जो बीड़ी पीते हैं तो उसके कारण जब वेस्कुलर डैमेज हो जाता है तो हमारे हाथों की उंगलियां नीली पड़ने लगती हैं, या जो पैर की उंगलियां हैं वो भी नीली पड़ने लगती हैं, या कई बार इनिशियल स्टेज में नीली नहीं पड़ती हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लड का संचार है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ये हमारा जो ऑक्सीमीटर है ये बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, और ये इससे आप जैसे उंगली में लगाएंगे तो टेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे पेशेंट्स जो थोड़ी ही दूर चलने पे उनके दोनों पैर थकने लगते हैं और देखा जाता है कि वो बीड़ी पीते हैं और ज़्यादा मात्रा में बीड़ी पीते हैं, तो ऐसे लोगों को ये मशीन से टेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन है 90% से कम आ रहा है, तो ये समझ लें कि ये अलार्मिंग कंडीशन है, और कई बार बहुत और कम परसेंटेज में आता है तो उनको फिर अपने नज़दीकी डॉक्टर से इसके विषय में सलाह लेना चाहिए। जब हमारी बॉडी में जाता है निकोटीन या टोबैको के माध्यम से, सिगरेट के माध्यम से या बीड़ी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो ये क्या करता है कि जो उसमें जो सीमेन है वो उसमें जो स्पर्म्स हैं उनकी क्वालिटी को भी ख़राब करता है, उनकी क्वांटिटी भी कम करता है। या फीमेल्स में यदि फीमेल्स लेती हैं उनमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं, और जो बच्चा है वो उसका जो साइज है वो कम होता है। तो इस तरह से ये जो है हमारे शरीर को डैमेज करता है। बात करें कि प्रोडक्शन की, इंडिया की क्या स्थिति है इस विषय में टोबैको के मामले में, तो आप देखेंगे कि जो डाटा है उसमें बताते हैं कि लगभग हमारा जो इंडिया है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको में। अब देखते हैं कि जैसे गांव देहात में आज भी जाते हैं तो वहाँ पे तेंदूपत्ता से लोग बीड़ी बनाते हैं और बहुत से लोगों को रोजगार मिला हुआ है इसके कारण। हालांकि ये डेंजरस है, फिर भी वो दोनों पक्ष हैं इसके। और इंडिया को लगभग पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 50,000 करोड़ की इनकम जो है सिगरेट जो एक्सपोर्ट से मिला, और जो बीड़ी एक्सपोर्ट है लगभग 12 से 13 देशों में इंडिया से बीड़ी का एक्सपोर्ट होता है, और उससे लगभग $6 मिलियन जो है की अर्निंग होती है, इंडिया की रेवेन्यू जनरेट होता है कुल मिला के कहना चाहिए। अब दूसरी तरफ जो हम सिगरेट और बीड़ी को कंपेयर करते हैं तो बीड़ी और डेंजरस है। इसमें लगभग 3 से 5 गुना निकोटीन की मात्रा होती है सिगरेट की तुलना में। इस समय स्वतः निर्णय करके और खुद भी इससे बचें और दूसरों को भी बचाएं। धन्यवाद।